सभी को हर हर महादेव, जय परशुराम, जय हिंद, जय भारत। तो अभी आजकल एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है, जो हमारे भरत भाई हैं बिहार से, भरत तिवारी, भरत भूषण तिवारी नाम है शायद उनका। और वो एक वीडियो बनाते थे लाइक समाज के हित में, जो समाज को सपोर्ट की ज़रूरत थी। जैसे गांव में पानी नहीं आ रहा है या फिर बिजली नहीं आ रहा है, घर नहीं है वहाँ पे, और गवर्नमेंट बिहार सरकार की वोट ले रही है, हम आपका सपोर्ट करेंगे, और सपोर्ट कर नहीं रहे हैं। उसके खिलाफ़ उन्होंने आवाज़ उठाया। वीडियो में दिख रहा है, पता चल रहा है जनता वहाँ की बिहार की सपोर्ट कर रही है, भरतपुर की जनता, भोजपुर की, बिहार की, पूरा देश सपोर्ट कर रहा है। हमें भी सपोर्ट करना चाहिए। कंसर्न ये है कि हर देश में नहीं होता होगा, ये इंडिया में हो रहा है, और हमारे भारत में हर स्टेट में कोई ना कोई आवाज़ उठाता है, और जो आवाज़ उठाता है गवर्नमेंट के खिलाफ, उसका कत्ल हो जाता है। क्या ये सही सल्यूशन है? और इस पर हम क्या कर रहे हैं? 50-60 लोग आते हैं, बंदे को राउंड करके चारों तरफ से घेर लेते हैं। बंदा पिस्टल निकाल के, कट्टा निकाल के, जो भी हथियार था निकाल के अपने सेल्फ डिफेंस के लिए खड़ा है कि कोई मारे नहीं, कोई पीटे नहीं। सरेंडर करने के बाद भी उसको गोली मार के हत्या कर दिया जाता है, जबकि उसके ऊपर ना कोई FIR है, ना ही वो अपराधी है, कुछ नहीं है। पूरा गांव, समाज, उनका कुनबा पूरे हित में खड़ा है। 50-60 लोग आते हैं जो कम पढ़े लिखे लोग हैं। नहीं बोल सकते, बोलना भी चाहिए। अगर देखो, बिना केस का कोर्ट, और हमारा जस्टिस कोर्ट है, अदालत है, वकील हैं, FIR दर्ज होता है। गलत कर रहे हैं तो गलत साबित करना है, उसके बाद से इनकाउंटर करो, सही है। जो इनकाउंटर करने लायक उनको इनकाउंटर करो, बट ये इनकाउंटर का डिसीजन सही नहीं था जो उनके साथ किया गया। अब यही सबके साथ किया जाने लगे, जो भी आवाज़ उठाए सरकार के खिलाफ, तो कोई पकड़ के उनको गोली मार दे। 50-60 लोग गए, यदि वहाँ की जनता 50-60 लोगों को पकड़ के मार दी होती तो क्या पूरे गांव के ऊपर केस बनता? क्या पूरे गांव के ऊपर इनकाउंटर किया जाता? अगर वहाँ के पूरे गांव के लोग 50-60 लोगों को पुलिस को पकड़ के मार दी होती तो क्या करती गवर्नमेंट? क्या करती? पूरे गांव में यदि 1200 घर हैं, 1500 घर हैं, 1500 वोट हैं, 1500 पब्लिक है, 2000 होने, तो 2000 लोग को इनकाउंटर कर सकती है गवर्नमेंट, यदि 50-60 लोगों को हत्या कर दिया जाए तो। यदि ऐसा करते, नहीं करना चाहिए, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, एक्सेप्टेड, बट यदि जो उनके साथ हुआ वो भी गलत हुआ, 4-5 दिन मीडिया पे, इंटरनेट पे ऐसे चलेगा, सब ओम शांति का स्टेटस लगा देंगे, बात खत्म हो जाएगा। कोई पूछेगा नहीं भरत तिवारी कौन थे। एक हफ्ते बाद कोई जानेगा भी नहीं। भरत तिवारी सब अपने काम में लग जाएंगे, और उनकी माँ के ऊपर, उनके भाई के ऊपर, उनके पिताजी के ऊपर क्या बीत रहा है कौन देख रहा है, कौन क्या कर रहा है? कोई सपोर्ट नहीं है। जिन्होंने हत्या किया है उनका सस्पेंड करना सल्यूशन नहीं है, उनको कारावास होना चाहिए, कारावास होना चाहिए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ, बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, आम पब्लिक हूँ, आम इंसान हूँ। एक भारत का नागरिक होने के कारण यदि किसी के साथ गलत हो रहा है, जिन्होंने एनकाउंटर किया, जितने भी पुलिस थे वहाँ पे, उनके सारे के साथ सबको सस्पेंड किया जाए। जितने पैसे कमाए उन्होंने गवर्नमेंट के हित से, पैसे से, पब्लिक के पैसे से, आम जनता के पब्लिक से, पुलिस सुरक्षा के लिए होती है, ना कि पकड़ के मारने के लिए होती है। तो उनके साथ तो जेल हो, आर्म कारावास हो, ऐसा होना चाहिए, और उनको न्याय मिले। डिसीजन लिया जाए कि आगे से ऐसा न हो कि कोई आम आदमी उठे शिव प्रकाश शुक्ला जैसे और एनकाउंटर करे। यूपी, बिहार, हरियाणा और दिल्ली, मध्य प्रदेश, जितने भी अपने भारत में स्टेट हैं, में भी वहाँ भी हो सकता है। लोग नीचे को, जो गरीब रहता है उसे दबाता है, ऊपर वाला हमेशा दबाता है। नहीं दबाना है। पब्लिक है, सब सक्षम है, चाहते 50-60 लोग गए, पूरा गांव एक होकर सबके ऊपर भारी पड़ सकता था, नहीं करना था। गवर्नमेंट संविधान बना हुआ है उसका फॉलो करने के लिए। गांधी जी के 3 बंदर पे, बुरा देखो मत, बुरा कहो मत, बुरा सुनो मत, गूंगा बहरा, जो भी है, मैं क्या ही बोल रहा हूँ, नहीं बोलना चाहिए। बट हमें लगता है कि हमारे सरकार को, जो हमारी गवर्नमेंट सरकार है, बीजेपी सरकार, ऐसे छूट नहीं देनी चाहिए। किसी एक आदमी की वजह से पूरे बीजेपी सरकार के ऊपर उंगली उठाया जा रहा है। जो हमारे नेता हैं उनके ऊपर पूरे किसी एक आम आदमी के हिसाब से, जो जिनके में भी सुना जा रहा है कि उनके ऊपर पहले से भी मर्डर केस हैं, जो भी वहाँ के लोकल हैं नेता, मर्डर केस हैं 7-7, 8-8। भाई ऐसे लोगों को क्यों बना दिया जा रहा है नेता? युवा पढ़ रहा है, संविधान है, रूल्स फॉलो करो। हर कोई रूल्स फॉलो कर रहा है। यदि रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है तो उनको नेता न बनाया जाए,
किसी एक आदमी की वजह से पूरे किसी जनता को फेस करना पड़ रहा है, पब्लिक को फेस करना पड़ रहा है दिक्कत, आम इंसान को पड़ना पड़ रहा है। वोट मांगने के टाइम आप गली में आते हैं, आप हमारे हैं, हम सबके हैं, कोई नहीं देगा वोट, कोई नहीं देगा। अब मैं तो बोलना ही नहीं चाहिए मुझे, मैं तो वोट दिया ही नहीं आज तक, 26-27 साल का हो गया, किसी भी सरकार को वोट नहीं दिया, आगे तक नहीं दूंगा। बाकी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल को कोई बंदा उठे और घूम जाए और जो नेता मिले सबको मारते चले, जो गलत कर रहा है, किसी एक की वजह से किसी को सबको ना झेलना पड़े। नहीं करना है, हमें सपोर्ट करना है। पब्लिक सब एक है, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान बहुत बड़ा नाम है। अंग्रेज गुलाम किए थे, देश आज़ाद हो गया, बट पब्लिक आज़ाद नहीं हुई है, बस आज़ाद हुआ है देश नाम के लिए। कोई आज़ाद नहीं है, कोई बोल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। स्वतंत्र भारत बोला जाता है इंडिया को, स्वतंत्र भारत। क्या ये स्वतंत्र भारत है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और मैं गलत बोल रहा हूँगा, किसी को भी मेरा गलत बोलने का या फिर उकसाने का मतलब नहीं था, और बस ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए किसी के साथ। हमारी गवर्नमेंट है रिस्पेक्टेड, हम रिस्पेक्ट करते हैं जनता की, पब्लिक की, सबकी। नियम कानून बना हुआ है, बिना किसी आरोप के एनकाउंटर सही नहीं है। जिन्होंने भी किया उनका कारावास होना चाहिए, आजीवन कारावास होना चाहिए। जितने भी वहाँ पे पुलिस फोर्स थी, 50-60 इंक्लूडेड जितने भी थे। बाकी सबको हर हर महादेव, सभी सुख शांति बनाए रखें और भगवान करें उनकी आत्मा को शांति दें, और आप लोग भी प्रे करें और ऐसा से दोबारा न हो। जय हिंद, जय भारत।